संजय सिंह जी, आपसे पूछना चाहती हूं, यहां मुद्दा है शराब नीति का। जब शराब नीति का मुद्दा है तो दुहाई शिक्षा नीति की क्यों दे रही है आम आदमी पार्टी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि यू टर्न हो गया एक्साइज पॉलिसी में, शराब की नीति में, अगर गलत नहीं था तो क्यों किया यू टर्न? देखिए, बहुत वैलिड सवाल आपने पूछा है नाविका जी। मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात मैंने इसलिए की कि शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल हमारा पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय मॉडल है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है, ट्रंप की पत्नी, तो वो कहती है हमें केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल देखना है, स्कूल देखना है। आज दुनिया के तमाम देशों के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, कोफी अन्नान जी हों, वो हमारे मोहल्ला क्लिनिक से लेके और स्कूलों की तारीफ कर चुके हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आके हमारी तारीफ कर चुके हैं। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल, अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। वो बौखलाहट का कारण है, मैंने इसलिए बात कही। अब शराब नीति की बात अगर आप कह रही हैं तो एक तो अभी देखिए, आपके सामने जवाब नहीं दिया उन्होंने। गुजरात पे एक शब्द नहीं बोला कि जिस राज्य में 27 साल से बीजेपी है, जहां पर शराब बंदी है, वहां पे जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए। कितनी ईडी, कितनी सीबीआई, कितनी पुलिस की कार्रवाई हुई, उस पर उन्होंने नहीं बोला। दिल्ली की पॉलिसी बात कर लीजिए आप। दिल्ली की पॉलिसी क्या थी? दिल्ली की पॉलिसी जब बनी तो उस समय 4 शराब के ठेके पिछली साल की तुलना में कम थे। यह मैं आधिकारिक रूप से आपके चैनल पे बोल रहा हूं। लेकिन क्या हल्ला मचाया भाजपाइयों ने, इनकी झूठ कंपनी ने? अरे बाप रे बाप, गली गली में शराब की दुकान खुल गई, चारों तरफ शराब की दुकान खुल गई। हमने एक दिन सारे चैनल्स को आंकड़ा दिया था नाविका जी कि दिल्ली में पर आबादी के कितने शराब के ठेके हैं। वो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ही न्यूनतम और कम है। इसका भी आंकड़ा दिया था। दूसरी बात, जिस शराब नीति को ये कह रहे हैं कि आपने वापस क्यों ले लिया, तो ये चित भी मेरी, पट भी मेरी इनकी है। आप मुझे बताइए, एक पॉलिसी बनी जिसमें कैबिनेट से अप्रूव्ड पॉलिसी को 2 दिन पहले तत्कालीन एलजी अनिल बैजल साहब ने चेंज कर दिया, जिसके कारण से लगभग 400 शराब के ठेके खुले ही नहीं। जब शराब के ठेके खुले ही नहीं यहां पर और हमने पुरानी पॉलिसी लागू कर दी, तो पहले तो कहते थे कि ये नीति बहुत गलत है। अब कहते हैं ये नीति बहुत अच्छी थी तो इसी को लागू करना चाहिए था। हम भले ही ठेका ना खुलने दे, भले ही हम लोगों पे कार्रवाई करने दे, एमसीडी परमिशन ना दे, डीडीए परमिशन ना दे, एलजी परमिशन ना दे, लेकिन उसी पॉलिसी को लागू करो। तो ये चित भी मेरी, पट भी मेरी वाली। पर मुद्दा ये नहीं था। अब इनसे पूछिए घोटाला क्या है, ये कतई नहीं था। मुद्दा ये था कि अगर कैबिनेट मीटिंग 2021 में होती है और मनीष सिसोदिया जी को एम्पावर कर दिया जाता है कि आप पॉलिसी बना लीजिए, उन्होंने पॉलिसी बना ली। अब पॉलिसी बना ली तो फिर कैबिनेट मीटिंग 2022 में क्यों उस एक्साइज पॉलिसी को बैक डेट से कैबिनेट की मंजूरी दे रही है बिना प्रॉपर नोटिस के? तो मुद्दा ये है, से ज्यादा ठेके खुलने नहीं दिए यहाँ पे। नहीं, तो मुद्दा ये है बैक डेट करके तो क्यों आप ठीक कर रहे थे? उसी का तो जवाब दिया मैंने। अरे भाई, मैंने बताया तो कि जो अप्रूव्ड पॉलिसी थी, जो शराब के ठेके दिल्ली में खुलने थे, वो इन्होंने खुलने नहीं दिए। एमसीडी ने, दिल्ली पुलिस ने, कई जगहों पर। तो इसी बात पर आपने, इसके कारण से पुरानी पॉलिसी लागू पर आपने रिफंड भी लेने दिया, लाइसेंसीज को और सब कुछ करने दिया, और एक्सचेकर को जो लॉस हुआ उसकी कोई गिनती। और हमारे पे तो आप कार्रवाई करते हैं, खूब कीजिए कार्रवाई, आप कार्रवाई कीजिए हमारे पर। लेकिन उन घोटालेबाजों का क्या होगा? 42,000 करोड़ का घोटाला डीएचएफएल ने किया, 29 करोड़ बीजेपी को चंदा दिया। कितने बीजेपी नेताओं से पूछताछ हुई? 23,000 करोड़ का एबीजी शिपयार्ड ने घोटाला किया, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा, पता नहीं कितने नाम हैं, हजारों करोड़ लूट के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहे हैं।